तो आज तक हमने कभी सोचा है कि रमन महर्षि, श्री कृष्ण, बुद्ध कैसे सोचते होंगे? वो मेमोरी के द्वारा नहीं सोचते, वो डायरेक्ट अनफेलिंगली डायरेक्ट परसेप्शन लेते हैं। वो उनकी परसेप्शन अनफेलिंगली डायरेक्ट परसेप्शन होती है, करेक्ट परसेप्शन होती है। हम लोगों की परसेप्शन सही नहीं होती क्योंकि हम मेमोरी के द्वारा सोचते हैं। हमें मेमोरी बाईपास करना नहीं आता। जो चीज़ जैसी है सामने वैसी नहीं दिख पाती, इसलिए हमारे डिसीजंस गलत भी होते हैं क्योंकि हम मेमोरी को बहुत ज़्यादा वैल्यू देते हैं। हमें वो तरीका नहीं पता और हम उसको डेवलप करने की कोशिश नहीं करते, और जिसकी वजह से हमारा माइंड गलत डिसीजंस करता है, हर टाइम बड़बड़ाता रहता है, ओवर थिंकिंग करता रहता है, क्योंकि उसको लगता है थॉट्स से ही किसी चीज़ का परसेप्शन होगा। नहीं, थॉट्स से परसेप्शन हमेशा गलत होता है क्योंकि हर वक्त हर चीज़ बदल रही है। तो उसके लिए जब हमारा माइंड सोचता है वो तीन तरह से तीन उसके स्टेप्स होते हैं। किसी चीज़ को देखा, बाहर से इम्पल्स आई, हमारी माइंड में गई, माइंड में जाने के बाद वो तर्क, गवाही, मेमोरी को साथ में लेके उसके ऊपर निष्कर्ष निकालती है, संभावनाएं देखती है, तर्क देती है, और उसके बाद हम मेहनत करते हैं उसका एक कंक्लूज़न निकालने के लिए, जिसमें कि सारा परसेप्शन गलत हो जाता है। जबकि रमन महर्षि क्या करते हैं, वो इमोशंस से नहीं बंधे हैं। हम लोग इमोशंस से बंधे हैं, जिसकी वजह से हमें मेमोरीज़ की ज़रूरत पड़ती है। रमन महर्षि डायरेक्ट सामने देखा और जैसे का तैसा, वो तालुका से परसेप्शन मेमोरी को बाईपास कर जाते हैं। और सेक्शन 2 भी वही है। धीरे 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 करके हमें सेक्शन 2 भी को डेवलप करना होगा। जहाँ भी हमारी कोई भी हम काम करते हैं जिसमें हम सिंपैथी और दूसरों के साथ हमारे हाथ में पावर है, तब भी हम हिंसा नहीं करते, हम उस पावर को यूज़ नहीं करते, उतनी बार हमारा सेक्शन 2B के सेल्स डेवलप होते हैं। धीरे धीरे करते करते इससे हमें हमारा डिसइंफेक्शन चैम्बर तैयार हो जाता है। डिसइंफेक्शन चैम्बर यानी अब हमें मेमोरीज इफेक्टेड नहीं करती। हम रोते भी क्यों है, हमारा प्रियजन मर जाता है तो उसमें हमारी मेमोरीज, क्योंकि जैसे ही हम देखते हैं कोई भी उस तरह का सीन देखते हैं तो साथ में वो स्पेस देखते हैं जहाँ पे हमारे साथ प्रियजन घूमे थे, गए थे। किसी जगह पे हम लोग जाते हैं तो साथ में क्या होता है, उस जगह के साथ साथ हमें वो पिछली मेमोरीज भी याद आ जाती है, और मेमोरीज याद आते तो हम रोते हैं। मेमोरीज को बाईपास करने का शॉर्टकट क्या है, हर वक्त जब भी याद आ जाए वर्तमान में आ जाए, बार बार नॉन अटैचमेंट और टायरलेस इंडिवर। ये हमने पिछली वीडियो में समझा था कि कितना भी कुछ भी हो, जब याद आ जाए वर्तमान में आ जाओ, जब याद आ जाए वर्तमान में आ जाओ। और जितना वर्तमान में आएंगे उतने हमारे कानों की सुनने की शक्ति बढ़ेगी। खाना खा रहे हैं, जीभ पे रखा है, उस टाइम ये ना देखें ये खाना पहले वाले खाने से अच्छा है बुरा, जैसा है उसको देखने की कोशिश करें कि आज कैसा है, अभी कैसा है, वो गर्म है, ठंडा है, नमकीन है, मिर्ची वाला है। दिमाग को बोलने ना दें, महसूस करें। उसके बाद गले में गया, गले के बाद आगे महसूस करने की हम कोशिश करेंगे तो पेट तक जाने तक का दिखता है हमें। और आने वाले टाइम में अगर जो लगातार प्रैक्टिस जारी रखी तो बॉडी के एक एक अंग में कैसे होके गुजरता होता तो हमारे शरीर में ही है ना। लेकिन हमारी बेहोशी की वजह से हमें नहीं पता लगता। जितना हम अवेयरनेस बढ़ाएंगे, आँखों से भी क्या है, कुछ चीज़ देख के जस्ट माइंड आ जाएगा, ये वाला पेड़ ये है, नाम देने की कोशिश करेगा, या ये वहाँ देखा था, ऐसा नहीं। किसी बंदे को देखा, ये तो अच्छा नहीं है, मतलब जस्ट जो कमेंट्री जजमेंट स्टार्ट हो जाता है, जो हमारा माइंड गवाही देने लग जाता है सामने की परसेप्शन के साथ साथ, वो उसको जितना हम लोग समझते जाएंगे, दूर करते जाएंगे कि वेस्ट ऑफ है, जहाँ देखोगे वहीं रुक जाएगा, वहीं अवेयरनेस बढ़ जाएगी। और जितनी अवेयरनेस बढ़ती चली जाएगी, ओवर थिंकिंग तो चुटकियों का खेल है ख़त्म होने की। चल रहे हैं, पैरों पे दबाव महसूस करें, कौन से पैर पे ज़्यादा दबाव आ रहा है, कौन से पैर पे कम दबाव आ रहा है, पैरों की कौन कौन सी नसें हमारे
खिंचती हैं, टांगों में कहाँ पे मूवमेंट होती है, जितना हम लोग, अब ये हाथ रखा, ये गाल के ऊपर ठंडा लग रहा है, गर्म लग रहा है, आंखें पलके झपक रही हैं, आवाज़ आ रही है बाहर पटाखों की, आज दिवाली है, उसमें क्या क्या कंक्लूजन्स निकल रहे हैं, जितना वर्तमान में आएंगे। अब कान से हम सुन रहे हैं, कान से खाली हमें हमारी आवाज़ ही सुनाई दे रही है, क्या बाहर की आवाज़ें कौन कौन सी हैं। सिर्फ साइलेंट होना, ऐसा नहीं कि अगर साथ साथ बोल रहे हैं ये आ रही है वो आ रही है तो समझो हम चीज़ को नहीं पकड़े। सिर्फ समझना है कि वर्तमान में है, अब ये होठ हिल रहे हैं, जीभ घूम रही है, आवाज़ अंदर से आ रही है, वोकल कॉर्ड काम कर रही है, थूक निगली जा रही है। जितना हम लोग इस चीज़ में प्रैक्टिस करते चले जाएंगे, पानी पिए, पानी का जीभ पे रखा, उसका टेस्ट होता है पानी का भी, पानी अंदर लिया, कई बार खारा लगता है, कई बार मीठा लगता है, कई बार हल्का हल्का सा कसकसा सा लगता है। बेहोशी से नहीं, एक एक घूंट का एंजॉय कर कर के लिए। ऐसे कुछ भी पी रहे हैं, खा रहे हैं, सूंघ रहे हैं, नाक की इंद्री को जितना ज़्यादा जीवंत करेंगे उतना हमारा ओवर थिंकिंग ख़त्म होगा। ओवर थिंकिंग कब होता है? जब हम मेमोरी में खो जाते हैं। मेमोरी में क्यों खोते हैं हम लोग? क्योंकि हमें मेमोरी में मज़ा आता है, मेमोरी की पेन्स और उसकी खुशियों को हम लेने में मज़ा लेने लगे। जैसे भैंस खाना खा लेती है तो खाना खा के उसके बाद गले से वापसी ले लेकर जुगाली करती रहती है, ऐसे ही हमें अपनी इमोशंस की जुगाली की आदत पड़ गई है। सबको देखा देखी बचपन में नहीं होती, धीरे धीरे सबको देखते हैं, बातें करते हैं। साइलेंट की हमें कोई वैल्यू नहीं बताता तो हमें वैल्यू ऐसे लगता है कहीं हम दुनिया से कट तो नहीं जाएंगे, जबकि दुनिया ज़्यादा पारदर्शिता से दिखाई देगी। बेवकूफ़ियों वाले काम हम नहीं करेंगे, हम भेड़ चाल में नहीं चलेंगे। जो चीज़ गौर से देखोगे तो बेवकूफ़ी होती है भेड़ चाल में, कुछ भी नहीं होता, लेकिन उसमें हम पूरी ज़िंदगी अपनी दांव पे लगा देते हैं। स्पेस की वैल्यू देखें, कहीं घूमने जा रहे हैं, पार्क में जा रहे हैं, अपने आप को महसूस करने की कोशिश करें, अपने श्वास को देखने की कोशिश करें, कितना गहरा आ रहा है, कितना हल्का आ रहा है। और इस तरह से करेंगे तो हमारा माइंड कंट्रोल में और साइलेंट में होगा, तो हमारा चित्त काम करने लगेगा। चित्त है पूरा ब्रह्मांड का, चित्त से हमारा चित्त मिल जाएगा। जो चित्त की गंदी दशा है उसे माइंड कहते हैं, और जो प्योर दशा है उसे चित्त कहते हैं, यूनिवर्सल डिवाइन माइंड। उससे कांटेक्ट होगा तो हमारा डायरेक्ट परसेप्शन होगा। जैसे सेक्शन 2 भी जिनका डेवलप हो जाता है, कहते हैं वो किसी बुक को देखते हैं तो उसके अंदर का सारा सार उन्हें समझ आ जाता है। किसी पहाड़ को देखते हैं, उसके अंदर क्या है उन्हें महसूस हो जाता है। सेक्शन 3 में तो खैर चमत्कारी शक्तियाँ सब आ ही जाती हैं, लेकिन ये चमत्कारी शक्तियों के लिए नहीं है, ये सिर्फ हमें खुद को जानने के लिए, हम लोग ट्रुथ को जानने के लिए, अपने घर पहुंचने के लिए ये यात्रा कर रहे हैं। शक्तियाँ तो आएंगी, साधन तो मिलेंगे ही, क्योंकि हमें आगे की यात्रा करनी है, इस बॉडी से नहीं होगी। बेसिकली हम लोग ये बॉडी नहीं है, ये हमारा इल्यूज़न है, हम माइंड ही हैं। देखा जाए तो जो भी चीज़ हम, बॉडी तो लगभग सबकी, हम डॉक्टर के पास जाते हैं, सबके एक ही जगह पे हार्ट है, सबका सिस्टम लगभग एक सा ही है, ब्लड सेल्स हैं, ये है वो है, थोड़ा बहुत चेंजेस होती हैं, बाकी सबके लिए एक सी मशीनें बनी हैं। एक्सरे की मशीन है, ये नहीं कि किसी का कहीं है, किसी की आँख एक जगह पे है तो किसी की दूसरी जगह पे नहीं, सब कुछ सेम A to Z। चेंज किया है, फिर हम लोग अलग अलग क्यों है? वो चेंज है हमारा माइंड। आत्मा भी चेंज नहीं है, यूनिवर्सल डिवाइन माइंड भी चेंज नहीं है, इसलिए तो डायरेक्ट अनफेलिंगली डायरेक्ट परसेप्शन होता है। यूनिक जो हम होंगे, यूनिक परसेप्शन, यूनिक एग्जैक्ट परसेप्शन जो हमारा होगा वो तब होगा जब हम मेमोरी रहित होगा। और उसके लिए हमारा अभी क्या है, डायरेक्ट फोरहेड पे लगती है और फोरहेड से यहाँ से अपनी मेमोरीज लेता है, उसके बाद उसका हम लोग डिकोड करते हैं जो भी इम्पल्स आती है। जबकि रमन महर्षि क्या करते हैं, जो भी इम्पल्स सामने से आई वो शॉर्ट यहाँ से लेके सीधा यहाँ से जाके और डायरेक्ट परसेप्शन में आती है। हम लोगों को वो बाईपास नहीं आता, हमें वो बाईपास का हाईवे बनाना होगा, और वो बनेगा साइलेंस को जब हम लोग वैल्यू देंगे। धीरे 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 करते जाएंगे तो हमारा इस चीज़ में
जितनी वो कहते हैं ना, जितनी बार जिस चीज़ के बारे में बातें करोगे उसमें इंटरेस्ट जागने लग जाता है। कई चीज़ें बहुत अजीब सी होती है, जैसे चाउमीन है। बचपन में चाउमीन पहली बार खाई थी तो मुझे उल्टी आ गई थी। क्यों? आटा सा अजीब सा, समझ ही ना आए क्या है। अब उसके बाद टेस्ट डेवलप हो गया, ये डेवलप किया जाता है। ऐसे ही हमें हमारा बचपन में था, जबकि कुदरत ने करके देखा था, इसमें डेवलप करना ही था, हमने ख़राब किया है चीज़ों से, प्योर चीज़ों को ख़राब किया है। ऐसे ही हमें धीरे धीरे स्पेस की वैल्यू समझ आनी पड़ेगी। हमें जितना साइलेंस को वैल्यू देंगे, जैसे कहते हैं ना, जिस मेहमान को आप बार बार बुलाओगे वो घर का सदस्य बन जाता है, और जिस मेहमान को आप कभी पूछते ही नहीं हो, फ़ोन ही नहीं करते हो, तो वो मेहमान कभी नहीं आएगा हमारे घर में। साइलेंस जब तक हम नहीं बुलाएंगे तब तक वो देखती रहेगी, लेकिन आएगी नहीं, और हम लोग विक्षिप्त होते चले जाएंगे, विक्षिप्त होते चले जाएंगे। आम आदमी क्या है, नॉर्मल थिंकिंग में रहता है, जो मेमोरीज़ के थ्रू होके जो हम लोग परसेप्शन करते हैं उसको नॉर्मल थिंकिंग कहा जाता है। और नॉर्मल थिंकिंग से जब तक हम इसको बहुत ज़्यादा अजीब तरीके से नहीं देखेंगे कि नहीं, कोई भी चीज़ हो वो डायरेक्ट, बच्चे हम कहते हैं ना, बच्चे की परसेप्शन बहुत तेज़ होती है क्योंकि उसकी अभी मेमोरीज नहीं है, वो डायरेक्ट बता देता है। बच्चे कहते हैं ना भगवान का रूप होता है, जो वो कहते हैं वो सच हो जाता है। वो इसलिए कि वो परसेप्शन दिख रहा होता है। वो माँ के चेहरे को देख के पहचान लेते हैं कि माँ बीमार है, माँ को कोई प्रॉब्लम है, कुछ है, जबकि पति कई बार देख के नहीं देख पाता। माँ बच्चे को देखती है तो उसमें अभी मेमोरीज नहीं बनी है, उसमें उसका परसेप्शन काम करता है कि उसको हुआ क्या है, क्या नहीं है। तो हमें काम किस पे करना है? डिसइंफेक्शन चैम्बर बनवाना होगा। उसके लिए हमें चित्त के साथ होना होगा, यानी जो दुनिया का यूनिवर्सल डिवाइन माइंड है, जो सारी दुनिया को चला रहा है माइंड, उस माइंड के साथ एक होना होगा। और उस माइंड के साथ एक जब तक नहीं होंगे, हमारा अनफेलिंगली डायरेक्ट या एग्जैक्ट परसेप्शन नहीं होगा। और तीसरा, हमें इसके लिए सफिशिएंट वैल्यू देनी होगी। हम जिस चीज़ को वैल्यू देंगे, ये हमने पिछली वीडियो में भी बोला था, जिस चीज़ को हम वैल्यू देंगे वो चीज़ हमें मिल जाती है। चाहे कई हम बेहोशी से कुछ चीज़ मांग जाते हैं, जैसे कहते हैं ना, कई लोग श्रवण को देखते हैं, श्रवण जिनका बेटा था, लोग कहते हैं हमारा बेटा श्रवण होना चाहिए। इनडायरेक्टली हम क्या मांग रहे हैं? हम अंधा होना मांग रहे हैं। हमें पता नहीं है, हमारी इतनी मतलब छोटी नज़र है, छोटी समझ है। कई लोग कहते हैं हम चाहते हैं कि दुनिया हमारी सेवा करे, तो क्या अपंग होना चाहते हैं? कुछ चीज़ मांगने से पहले कई लोग कहते हैं बहुत पैसा हो, बहुत पैसे से बदबू आती है अगर जो उसको समझ नहीं है यूज़ करने के लिए। पैसा साधन है, साध्य नहीं है। कई लोग इसे साध्य, पैसा हो जाएगा फिर क्या करोगे? बॉडी के ऊपर खर्च कर लोगे, बॉडी में कितना किस चीज़ को इंजॉय कर सकते हो। एक लिमिट दी है कुदरत ने। अगर जो हम एक चीज़ इसको चेंज कर लेंगे, क्या? मेमोरी रहित सोचने को, एग्जैक्ट परसेप्शन को, वर्तमान में आने को, धीरे धीरे हम लोग इसको साध लेंगे। एक चीज़ सज जाएगी तो सब चीज़ें सज जाएंगी। कहते हैं ना, वन थिंग चेंज एवरीथिंग चेंज। हम कहते हैं ना, हमारा भविष्य कुछ नहीं होता। भविष्य के लिए कभी भी ना, कभी हमारे परेशान होना चाहिए ना, हमारा भविष्य हमारे हाथ में है। जजमेंट कहाँ से आते हैं? जजमेंट आती है मेमोरी के थ्रू। ये हमेशा ऐसा करते हैं इसलिए ऐसा ही करेंगे। ये सब चीज़ों के लिए हमारा माइंड लगता रहता है, तो डायरेक्ट परसेप्शन नहीं हो पाती। रमन की तरह, बुद्ध की तरह, रमन महर्षि कोई मर जाता है उसके बाद का देख पाते हैं, क्योंकि वो मेमोरी के साथ नहीं बंधे हैं। उनका अनफेलिंगली एग्जैक्ट परसेप्शन होता है। और हमारा क्या होता है? 3 चीज़ों के थ्रू, गवाही, तर्क, और उसके बाद हम निष्कर्ष पे आने लग जाते हैं, अपनी उड़ान भरने लग जाते हैं मन की, जो कि सत्य नहीं होती। किसी को देखते हैं ये हमेशा ऐसा ही करता है, तो उसके साथ में जोड़ दिया, और उसके ऊपर हम जोड़ लगा के तर्क शक्ति देते हैं। उसके ऊपर पूरा डिवोशन होती है हमारी कि हम जो कह रहे हैं वो सच ही है। काम क्या करना है? हमेशा याद रखना है, वर्तमान में आना है। जितनी बार हम वर्तमान में आएंगे, कुछ भी घटना हुई है, इमोशंस हमारे ऊपर हावी होते जा रहे हैं, उस टाइम गहरी सांस लें और
अपनी जितनी हम लोग 3 स्टेप को करेंगे, जितना हम धीरे होंगे, जितनी हमारी श्वास गहरी होगी, प्राण और हमारी श्वास दोनों एक हृदय में होनी चाहिए। हमारे प्राण, हमारा बॉडी बहुत जल्दी बूढ़ा क्यों होता है? वो इसलिए होता है, प्राणों की 1 मिनट में 3 या 4 प्राण हमारे अंदर बॉडी लेती है, मोलिकल बॉडी। और जबकि हमारे भौतिक शरीर वो 1 मिनट में 12 से 13 श्वास ले जाता है। इतना डिफरेंस आएगा तो घर्षण तो होगा ही होगा ना। हमें एग्जैक्ट परसेप्शन लेने के लिए सबसे पहले अपनी बॉडी को स्लो डाउन करना होगा। और स्लो कब होगी? जब हमारी मेमोरी हमें परेशान नहीं करेंगी। जो हमारे मन में एक इमेजेस तैयार हो जाती हैं, हर चीज़ के लिए बहुत शॉर्टकट चाहते हैं, उसको हमें समझना होगा। जितनी गहरी श्वास करेंगे, प्राणों के साथ लयबद्धता होती चली जाएगी, उतना हमारा एग्जैक्ट परसेप्शन होता जाएगा, उतनी हमारी ओवर थिंकिंग ख़त्म होती जाएगी। मेमोरी की यूज़लेस को समझना होगा। जिस बंदे से हमने 5 साल पहले बात की थी, वो 5 साल वाला बंदा आज वो बंदा नहीं है। ये चीज़ हमें समझनी होगी। हम भी वो नहीं है, हर चीज़ बदल रही है। तो क्या क्या आज हमने समझा? टायरलेस इंड्योर करना हो गया, मेमोरी के बिना हमारी परसेप्शन हो, ये चीज़ के लिए हमें दिन रात अपनी अवेयरनेस को बढ़ाना होगा। जैसे रमन महर्षि बिना मेमोरी को यूज़ किए तालुका के रास्ते से वो लोग जाते हैं। हम लोग क्या करते हैं? हम कोई चीज़ की इम्पल्स ली, वो मेमोरी में डुबो के फिर उसका हमारी डिकोडिंग होती है। आज इतना ही, कल फिर बात करते हैं।